एक ऐसा लड़का जिसने एक खेल को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बना लिया। हर वक्त उस गेम के बारे में सोचने लगा, उस खेल को खेलने लगा। वो हारे या जीते उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर वो मेहनत में कभी कोई कमी नहीं रखता था। अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए ये बंदा बचपन से ही पागल हो गया। तो जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉल खेल के भगवान माने जाने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। एक लड़का जो 4 साल की उम्र से ही फुटबॉल को अपनी जिंदगी का सपना बना लेता है। फुटबॉल को लेकर उनका लगाव इतना बढ़ता गया कि 7 साल की उम्र में ही वो स्थानीय फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए। रोनाल्डो हर दिन फुटबॉल की तगड़ी प्रैक्टिस किया करते थे, पर उन्हें कभी भी मैच में खेलने का मौका नहीं मिलता था। लेकिन उनके कोच उन्हें हमेशा यही कहते थे कि तुम अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान दो, एक दिन जिंदगी तुम्हें जरूर मौका देगी। रोनाल्डो के पास अपनी प्रैक्टिस को जारी रखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। रोनाल्डो और भी कठिन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिए। वो कोई एक ऐसा दिन नहीं बाकी था जिस दिन वो प्रैक्टिस नहीं किया करते थे। वो कभी भी डिमोटिवेशन में अपनी प्रैक्टिस को कभी नहीं छोड़ते थे। वो हर दिन प्रयास करते थे, अपने खेल को और बेहतर बनाते थे। उस प्रैक्टिस क्लब में प्रैक्टिस करते करते और रहते रहते उन्हें 2 साल हो गए थे, पर कभी भी उन्हें खेल के लिए यात्रा करने के लिए अनुमति नहीं दी जाती थी। एक दिन उनके क्लब का एक चैरिटी मैच था, जिसमें एक मशहूर फुटबॉलर मुख्य अतिथि के रूप में वहां पे आए हुए थे। जब टीम यात्रा करने की योजना बना रही थी कि तभी उन्हें पता चलता है कि टीम की किट की देखभाल करने वाला एक सहायक कर्मी बीमार पड़ गया है। तो ऐसे में उन्हें किसी एक सहायक कर्मी की जरूरत थी। कोच ने सोचा कि क्यों ना रोनाल्डो को बाहर ले जाया जाए, क्योंकि उसके लिए सबसे बेहतरीन मौका होगा। तो कोच ने किसी तरह टीम के हर एक मेंबर को रोनाल्डो की यात्रा करने और किट की देखभाल करने के लिए मना लिया। जब टीम स्टेडियम पहुंचती है तो रोनाल्डो ने देखा कि उस मशहूर फुटबॉलर को देखने के लिए काफी भीड़ जमा हो गई। रोनाल्डो ने अपनी जिंदगी में ये सब पहली दफा देखा था। उन्हें अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। वो बहुत उत्साहित थे। वो अपनी खुशी के साथ अन्य मैच के खिलाड़ियों को प्री मैच किट देना शुरू कर देते हैं। जब प्रशिक्षण चल ही रहा था कि उसी दौरान अगली टीम के कोच रोनाल्डो के कोच के पास आते हैं और बातचीत करना शुरू कर देते हैं। बातचीत करने के बाद रोनाल्डो के कोच रोनाल्डो से कहते हैं कि आज तुम खेल रहे हो। ये सुनने के बाद रोनाल्डो को अपने कानों पे भरोसा नहीं होता है। उन्हें बिल्कुल नहीं समझ में आता कि उनके साथ क्या हो रहा है। रोनाल्डो अपने कोच से पूछते हैं और कहते हैं कि ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ कि मुझे इस खेल में हिस्सा लेने का एक मौका मिल रहा है। तो कोच ने रोनाल्डो को बताया कि विपरीत टीम के कुछ खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के दौरान चोट लग गई है। इसी वजह से उन्हें खिलाड़ियों की कमी हो गई और उन्हें एक खिलाड़ी की जरूरत थी। ये सुनकर रोनाल्डो की खुशी का ठिकाना ना रहा। रोनाल्डो इतने खुश हो गए, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था अपनी किस्मत पर। कुछ मुस्कुराते हुए रोनाल्डो से कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम कर सकते हो, और जाओ मैदान में कूद जाओ और अपने आप को साबित करो। जब मैच का बिगुल बजा तो रोनाल्डो बिल्कुल एक तेंदुए की तरह मैदान में दौड़ उठे। उनके मैच खेलने के तरीकों को देखकर उनके साथी और उनके कोच सभी हैरान हो गए। उन लोगों ने ऐसा खिलाड़ी कभी नहीं देखा था। ऐसा जोश और ऐसा जुनून आज तक उन लोगों ने किसी खिलाड़ी में नहीं देखा था। तो अंत में हैट्रिक बनाते हुए उन्होंने इस मैच को जीत लिया। इस मैच के खत्म होने के बाद उस मशहूर खिलाड़ी ने रोनाल्डो को उस जूनियर टीम में शामिल कर लिया। रोनाल्डो के लिए उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का मौका था। धीरे धीरे रोनाल्डो सीनियर टीम में शामिल होने के साथ साथ अपने देश को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिए। तो दोस्तों, हमेशा वो नहीं होता जो आप वाकई में चाहते हो, बल्कि आपको वो मिलता है जिसके लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। जीवन में जिंदगी कभी भी मौका दे सकता है, लेकिन तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। बस अपना प्रयास जारी रखो, अपनी पारी का इंतजार करो। एक दिन आप उस तक जरूर पहुंच जाओगे मेरे यार, जरूर पहुंच जाओगे। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो के साथ।